नमस्कार। आज हम डेटा के अंदर पैटर्न पहचानने के एक बड़े पावरफुल तरीके पर बात करेंगे। सपोर्ट वेक्टर मशीन यानी SVMs। हमारे पास सपोर्ट वेक्टर मशीन उत्तम रेखांकन नाम का एक लेख है और हम इसी के हवाले से SVM को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए मेज पर कुछ सेब और संतरे हैं। अब उन्हें अलग करने के लिए सबसे अच्छी लकीर खींचनी हो तो SVM भी कुछ ऐसा ही करता है डेटा के साथ। तो ये जो सबसे अच्छी लकीर खींचने वाली बात है, यहीं से शुरू करते हैं। ये SVM मतलब कैसे करता है ये? क्या ये बस दो ग्रुप्स के बीच एक लाइन खींच देता है? हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं, पर इसमें एक एक खास बात है। टेक्निकली इस लाइन को हाइपरप्लेन कहते हैं, खासकर जब डेटा में दो से ज़्यादा फीचर्स हों। लेकिन SVM सिर्फ यूं ही कोई भी लाइन नहीं खींचता। इसका असली मकसद है मार्जिन को मैक्सिमाइज करना, उसे सबसे ज़्यादा चौड़ा करना। मार्जिन? आप कह रहे हैं ये लाइन और जो डेटा पॉइंट्स हैं, उनके बीच की वो खाली जगह? बिल्कुल, वही। सोचिए, ये लाइन एक सड़क है। SVM ये कोशिश करता है कि सड़क के दोनों तरफ जो सबसे पास वाले घर हैं, यानी डेटा पॉइंट्स, उनसे सड़क की दूरी ज्यादा से ज्यादा हो। और ये जो सबसे नजदीकी पॉइंट्स होते हैं ना, हाँ। इन्हें ही सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, सपोर्ट वेक्टर्स। हाँ, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जो पूरी बाउंड्री को, उस लाइन को एक तरह से सपोर्ट करते हैं, उसे डिफाइन करते हैं। और इस मार्जिन को चौड़ा रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मॉडल नए अनदेखे डेटा पर भी ज्यादा भरोसे के साथ काम कर पाता है। वो जनरलाइज बेहतर करता है, रट्टा नहीं मारता। अच्छा, तो ये मार्जिन बढ़ाने का आइडिया ही SVM को मतलब खास बनाता है। ये जानबूझकर एक तरह का सेफ्टी जोन बनाता है। सही कहा, एक बफर जोन। हाँ, ताकि नए डेटा में अगर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो तो मॉडल गड़बड़ाए नहीं। पर असल दुनिया का डेटा तो वो अक्सर काफी उलझा हुआ होता है ना? हाँ, बिल्कुल। हमेशा सीधी रेखा से काम कहाँ चलता होगा? मान लीजिए फल आपस में मिक्स हो गए हों, तब क्या? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर SVM की एक और जबरदस्त टेक्निक काम आती है। उसे कहते हैं कर्नल ट्रिक। तो कर्नल ट्रिक ये क्या चीज है? ये एक बहुत ही स्मार्ट मैथमेटिकल तरीका है। आप ऐसे सोचें जैसे कागज पर दो रंग के बिंदु हैं, पर वो ऐसे फैले हैं कि सीधी लकीर उन्हें अलग नहीं कर सकती। हाँ। पर अगर आप उस कागज को मान लीजिए सही तरीके से मोड़ दें या उसे किसी ऊंची जगह से एक अलग एंगल से देखें, तो शायद एक सीधी कटाई से वो अलग हो जाए। अच्छा, हाँ हो सकता है। कर्नल ट्रिक कुछ ऐसा ही करती है डेटा के साथ। ये असल में डेटा को बदलती नहीं है, पर गणित का इस्तेमाल करके उसे एक अलग ऊंचे नजरिए से देखती है, एक हायर डायमेंशन से। हायर डायमेंशन, ओके। हाँ, जहां पर एक सीधी रेखा या कहें हाइपर प्लेन उन उलझे हुए ग्रुप्स को भी आसानी से बिल्कुल साफ साफ अलग कर सके। अरे वाह, मतलब ये मुश्किल डेटा को भी सुलझा लेता है एक तरह से। ये तो कमाल है। तो फिर ये सिर्फ थ्योरी तो नहीं होगी, असल में इस्तेमाल होती होगी कहीं? यकीनन, अरे बहुत जगह होती है। SVM का इस्तेमाल बहुत सी जगहों पर होता है, जैसे तस्वीरों में चेहरे पहचानना, फेस डिटेक्शन में। अच्छा। हमारे ईमेल इनबॉक्स में स्पैम को छांटना, वो जो स्पैम फोल्डर में जाता है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। उसमें SVM या उस जैसे तरीके इस्तेमाल होते हैं। फिर मेडिकल फील्ड में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जीन डेटा से बीमारियों का पता लगाने में मदद करना, जैसे कैंसर। ये तो काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, और टेक्स्ट को समझने में भी, जैसे किसी प्रोडक्ट का रिव्यू पढ़कर ये बताना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अच्छा, सेंटिमेंट एनालिसिस। बिल्कुल। एक और उदाहरण ले, बैंक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये अंदाजा लगाने के लिए कि कोई ग्राहक लोन चुका पाएगा या नहीं, उसकी कमाई, क्रेडिट हिस्ट्री, इन सब चीजों के आधार पर। चेहरे पहचानने से लेकर लोन अप्रूवल तक, तो ये तो काफी वर्सेटाइल टूल लगता है। पर क्या ये हर सिचुएशन के लिए बेस्ट है या इसकी भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ लिमिटेशंस? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, हर टूल के तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदे ये हैं कि SVM तब बहुत अच्छा काम करता है जब डेटा बहुत ज्यादा बड़ा न हो और साफ सुथरा हो। ठीक है। और ये हाई डायमेंशनल डेटा के लिए भी बेहतरीन है। मतलब ऐसा डेटा जिसमें बहुत सारी विशेषताएं हों, जैसे वो जीन वाला उदाहरण था। नुकसान ये है कि जब डेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब लाखों करोड़ों एंट्रीज हों, तो SVM काफी धीमा हो सकता है, उसको ट्रेन करने में वक्त लगता है। अच्छा, धीमा मतलब कंप्यूटेशन पावर ज्यादा चाहिए। हाँ, और दूसरी बात, कभी-कभी ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि SVM ने कोई खास फैसला क्यों लिया।
मतलब उसकी इंटरप्रिटेबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है। इंटरप्रिटेबिलिटी मतलब वो क्यों वाला जवाब मिलना मुश्किल। हाँ, जैसे डिसीजन ट्री जैसे कुछ दूसरे मॉडल्स हैं, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनका लॉजिक समझना अक्सर आसान होता है कि अच्छा, इस वजह से ये फैसला हुआ। समझ गया। तो कुल मिलाकर सपोर्ट वेक्टर मशीन डेटा ग्रुप्स के बीच एकदम कह सकते हैं साफ और सटीक हदबंदी करने में माहिर हैं। जैसे कोई आर्टिस्ट बिल्कुल नपी तुली लाइन खींचता है। ये मार्जिन वाला फंडा वाकई दमदार है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है जिस पर सोचने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। क्या? कि किसी भी मॉडल को बनाते वक्त हमें उसकी एक्यूरेसी, मतलब वो कितना सही है, और उसकी इंटरप्रिटेबिलिटी, यानी उसे समझना कितना आसान है, इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस कैसे खोजें। हाँ, ये तो अहम सवाल है। खासकर तब जब उस मॉडल के फैसलों के नतीजे गंभीर हों, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस हो या लोन देना ना देना हो। सटीकता तो चाहिए ही, पर क्या ये समझना भी उतना ही जरूरी नहीं कि फैसला आखिर लिया क्यों गया। बिल्कुल। ये एक ट्रेड ऑफ है, सटीकता बनाम पारदर्शिता। इस पर वाकई सोचना चाहिए कि किस स्थिति में क्या ज्यादा जरूरी है।